के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है। एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी या द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो जो एनर्जी है उसके दो टाइप्स, जैसे कि हमने और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली जो दो टाइप्स हैं वो एक तो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, यानी कि हरकत की वजह से। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस वजह से होती है, ड्यू टू हाइट और पोजीशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि सपोज दैट कि आपने एक चीज़ को हाइट पर रखा है, यानी कि आपने किसी ईंट को उठाया है, किसी चीज़ को उठाया और उसको आप यहाँ पर उस पर वर्क डन करने के बाद उसको हाइट पर ले गए हैं, तो उस पर जो वर्क डन हुआ है वो क्या है कि इस पर आपने फोर्स लगाई है और फोर्स लगाने के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो सम हाइट पर चली गई है, एच हाइट इसने कवर की है। तो उसके बाद इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई है दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी इस हाइट की वजह से अंदर उसमें स्टोर हुई है। यानी कि किस तरह पता चलेगा एनर्जी स्टोर हुई है कि अगर आप इसको सपोज दैट ये यहाँ से स्लिप होती है या नीचे गिरती है तो उस टाइम इसकी जो एनर्जी, सबसे पहले भाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है इसमें हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास सपोज करें कि एक बॉडी है और वो हमारे पास वी आई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एफ़ अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है और वो वी एफ़ हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होने के बाद किसी और वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो वेलोसिटी जो है वो उसको हमने किसका नाम दे दिया, वी एफ। तो हमने कहा कि एक बॉडी है जिसका मैस हमारे पास m है और वो मूव करेगी है वेलोसिटी v के साथ, और आफ्टर सम एक्शन ऑफ द फोर्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी एफ। यहाँ पर वी आई हम कर देते हैं और यहाँ पर वी एफ। ठीक है, अब पहली बात ये कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक है, एस जो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ये देखना यहाँ पर हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट इसने सम कवर किए। अब वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, 2ad इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक है, यहाँ से आपने d की वैल्यू निकाली, वो किसके बराबर आ गई, 1/2a इंटू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक है, अच्छा भाई अब इसको ना आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। अच्छा, अब यहाँ से फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब आपने क्या करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आपने ना इसकी इस साइड इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि F जो है वो इस साइड पर आ जाएगा और जो एम ए है वो इस साइड पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा F और D इज इक्वल टू एम ए, इधर ऊपर आ जाएगा और डिवाइड किससे हो रहा है, 2a से, और अंदर हमारे पास क्या रह गया, वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक है, a जो है वो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस m को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा हाफ इंटू एम वी एफ का स्केयर माइनस एम वी आई का स्केयर। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास एफ डी, और एफ डी आपको पता है किस चीज़ के बराबर होता है, वी नो दैट एफ डॉट डी किसके बराबर होता है, वर्क के। तो ये वर्क जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया है, हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई का स्केयर। इस हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हाफ एम वी एफ का स्केयर माइनस हाफ एम वी आई का स्केयर। दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि ये अब हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, दिस इज कॉल्ड द, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्केयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये आप अगर कहें तो ये फाइनल फॉर्म में उसकी काइनेटिक एनर्जी है, यानी उसको हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास फाइनल है, और ये माइनस काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, इनिशियल है। यानी ये समझ लें कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है, तो हम कहेंगे कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो हम ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहते हैं कि जो भी वर्क डन हो रहा है ना दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।